क्या तुम्हें पता है कि ऑल माइट कौन से लेजेंडरी एनिमे कैरेक्टर पे बेस्ड है? क्यों माई हीरो एकेडेमिया चाइना में बैंड है? एंड यूए हाई स्कूल में यूए का मीनिंग क्या है? इस वीडियो में तुम्हें माई हीरो एकेडेमिया कुछ ऐसे ही 39 डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। लाइक माई हीरो एकेडेमिया में जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो ऑलमोस्ट उन सब के मीनिंगफुल नेम्स हैं, जिनमें बाकुगो का मीनिंग होता है बॉम्ब एंड गो का मीनिंग पावर, जो नाम इसकी पर्सनैलिटी एंड कोरक को रिप्रेजेंट करता है। शोटो में शो होता है बर्निंग एंड टो का मीनिंग होता है फ्रीजिंग, जैसे इसके पास फायर एंड आइस क्वार्क है। टेन ने आइडा का नाम ईडा 10 से लिया गया है, एक बुद्धिस्ट हीरो जो कि अपने पैरों पे फास्ट होने के लिए जाना जाता है। डेंकी कामिनारी में डेंकी होता है इलेक्ट्रिक एंड कामिनारी मीन्स थंडर। उचाको उराराका में उराराका का मीनिंग होता है फाइन डे, जैसे कि उचाको की चीयरफुल पर्सनैलिटी है। इजुको मिडोरिया के नाम में मिडोरी का मीनिंग होता है ग्रीन, जैसे कि इसके हेयर एंड आइस ग्रीन कलर के। एंड इजुको में जो क्यू है तो उसका मीनिंग होता है 9, जैसे कि 9th यूजर है 1 for all का। बाकुगो इजुको बचपन में जो निकनेम देता है डेकू, तो उसके एक्चुअल में कई मीनिंग्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जापानीज में पपेट को डेकू कहा जाता है एंड ऑल्सो इस वर्ड को स्लैंग की तरह भी यूज किया जाता है उस इंसान के लिए जो कि यूजलेस होता है। तो डेकू नाम का यूज करके बाकुगो मिडोरिया को बेसिकली यूजलेस बोलता है और बाद में उचाको इजुको से कहती है कि डेकू नाम उसे एक और वर्ड डेकिरू की याद दिलाता है, जिसका मीनिंग होता है टू बी एबल टू डू, यानी कि करने में सक्षम होना। जिसके बाद इजुको इसी नाम को ही अपना हीरो नाम बनाता है। ऐसे ही ऑल माइट का जो रियल नेम है टोशिनोरी यागी, तो जापानीज में से लिखने के लिए 4 कांजीस का यूज किया जाता है, जिनके इंग्लिश वर्ड बनते हैं 8, ट्री, जीनियस एंड लॉ, जिनमें 8 रिप्रेजेंट करता है कि टोशिनोरी 1 for all का 8th यूजर है। ट्री रिप्रेजेंट करता है ऑल माइट की वैल्यूज को, कि कैसे वो एक ट्री की तरह अपनी वैल्यूज पे अड़ा रहता है। जिसके बाद जीनियस एंड लॉ क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं ऑल माइट की इनक्रेडिबल कैपेसिटी एज ए हीरो ऑफ जस्टिस। ऑल माइट को क्रिएट करते टाइम इसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ऑथर होरिकोशी ने ली थी गोकू से फ्रॉम ड्रैगन बॉल जी। ऑथर ने खुद ये बताया था कि फ्रीजा आर्क के दौरान गोकू लेट होता है, बट जब वो आता है तो उसके सभी फ्रेंड्स इमीडिएटली श्योर हो जाते हैं कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो इसी सेम इफेक्ट के साथ इन्होंने ऑल माइट को अपनी इस स्टोरी में दिखाया है, जिसमें ऑल माइट की सिग्नेचर लाइन एक तरह से अनाउंसमेंट होती है सभी के लिए कि अब मैं आ गया हूँ और तुम सभी सेफ हो। इसके अलावा ड्रैगन बॉल के साथ ऑल माइट का एक और कनेक्शन है, क्योंकि ऑल माइट के जो इंग्लिश वॉइस एक्टर हैं क्रिस्टोफर सैबेट, तो इन्होंने ड्रैगन बॉल जी में पिकलो, विजिटा, शेनरॉन, यामचा एंड और भी कई कैरेक्टर्स को आवाज दी है। माई हीरो एकेडेमिया ऑथर कोई होरिकोशी का ये 3rd अटेम्प्ट था एक सक्सेसफुल मांगा सीरीज के लिए, क्योंकि इससे पहले इन्होंने 2 और मांगा शुरू किए थे, ओमागा डोकिजू एंड बैरेज, जो कि दोनों ही फ्लॉप रही थी। जिसके बाद इनके 3rd मांगा जाके सक्सेसफुल साबित हुई थी, जिसकी शुरुआत 2008 में एक 1 शॉट मांगा के साथ हुई थी, जिसका नाम था माई हीरो, जिसमें एक सिकली सैलरीमैन जैक मिडोरिया एक प्रोफेशनल हीरो बनने की कोशिश करता है। और इस 1 शॉट के बेस पे ही माई हीरो एकेडेमिया मांगा शुरू हुई है, जिसमें अडल्ट जैक को टीनेजर इजुको बनाया गया था एंड जैक का जो सिकली सैलरीमैन पर्सोना था तो इसे ऑल माइट पे अप्लाई किया गया है। हीरो बनने के बाद हीरोज के लिए कोई भी स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं थे कि वो अपने हीरो कॉस्ट्यूम में अपनी कितनी भी स्किन दिखा सकते हैं। बट जब मिडनाइट आई और उसकी जो फर्स्ट कॉस्ट्यूम थी तो उसे देख के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस शुरू की गई थी हीरो कॉस्ट्यूम्स को लेकर। एंड ओरिजिनली मिडनाइट क्लास 1A की होमरूम टीचर होती, बट बाद में ऑथर को लगा कि मैंने इस कैरेक्टर को ज्यादा सेक्सुअली वे में ड्रॉ किया, जिसके बाद ही इन्होंने मिडनाइट को उठाते हुए आइजावो क्लास 1A का होमरूम टीचर बनाया था। सिमिलरली एंडेवर भी ओरिजिनली यूए हाई टीचर होने वाला था, बट इस आइडिया को सिर्फ इसलिए हटाया गया ताकि गुड एंड बैड गाइज के बीच में एक पावर बैलेंस हो सके, क्योंकि अगर वर्ल्ड के नंबर 1 एंड नंबर 2 हीरोज स्टूडेंट्स की साइड हो जाते तो उनका किसी भी विलन से हारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि माई हीरो एकेडमी में सबसे ज्यादा कोर्क किसके पास हैं, तो तुम ऑल फॉर वन का नाम ही लोगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर्क्स वाला बंदा है टोमुरा शिगराकी, जिसके बाद अपनी खुद की डीके कोर्क तो है ही, बट ऑल्सो 1 for all की भी सारी कोर्क्स इसके पास है। जिसके बाद 2nd नंबर पे ऑल फॉर वन एंड 3rd पर्सन इज डेकू। एंड माई हीरो एकेडमी कैरेक्टर्स की जो कोर्क्स हैं तो ये एक्चुअल में रैंडम थिंग्स पे बेस्ड है। जब मांगा शुरू हुई थी तो उस टाइम होरिकोशी ने उन कोर्क्स को चूज किया था जो कि मोस्ट हेल्पफुल हो स्टोरी को आगे बढ़ाने में, बट बाद में आने वाले कैरेक्टर्स की कोर्क्स रैंडम चीजों पे बेस्ड है। लाइक ग्रैंड टोरिनो की कोर्क का आइडिया ऑथर को नहाते टाइम शावर हेड की तरफ देखकर आया था कि क्या हो अगर इस बंदे के पैरों से ऐसा कुछ निकले, जिससे इंस्पायर्ड है जेट कोर्क। एंड ग्रैंड टोरिनो का नाम क्लियरली एक रेफरेंस है क्लिंट ईस्टवुड की ग्रैंड टोरिनो मूवी को, जिसमें इनका कैरेक्टर एक ग्रम्पी एल्डरी मेंटोर होता है एक टीनेज बॉय का, जैसे कि सिमिलर ग्रैंड टोरिनो एंड मिडोरिया है इस स्टोरी में। एंड आई डोंट नो तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट जीरो के हेयर्स में एक बहुत ही इंटेंशनल कोर्क रिलेटेड डिजाइन है, जिसके बालों में ये इकिजी वेव्स बनी हुई हैं जो कि इलेक्ट्रिक वेव्स हैं एंड हार्ट रिदम को सिग्निफाई करती है, बिल्कुल जैसे कि जीरो अपनी कोर्क इयरफोन जैक से अपनी हार्ट बीट को एम्पलीफाई करती है। एंड माई हीरो एकेडेमिया में जो सबसे बड़ी कोर्क्स हैं 1 for all एंड all for one, तो एक्चुअल में एक बहुत ही फेमस कैचफ्रेज है द 3 मस्केटियर्स नॉवल का, बट होरिकोशी ने कहा है कि ये बस एक कोइंसिडेंस है और ये नाम द 3 मस्केटियर्स इंस्पायर्ड नहीं है। ऑथर कोहे होरिकोशी नारुतो को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, जिसका एक मेजर इन्फ्लुएंस है इनकी
माई हीरो एकेडेमिया सीरीज पे, जिसमें इन्होंने नारुतो को ग्रेटेस्ट शोनेन मांगा एवर कहा है। और जब माई हीरो एकेडेमिया एनिमे शुरू हुआ था तो उस टाइम नारुतो क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने होरिकोशी को कांग्रेचुलेट करते हुए ये ड्राइंग रिलीज की थी, जिसमें नारुतो इजुको को चेयर करता है, पासिंग बटन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिएटर्स। और क्या तुम्हें पता है कि माई हीरो एकेडेमिया एनिमे मांगा को चाइना में कंप्लीटली हटा दिया गया है, जिसके पीछे सिर्फ एक ही नाम है, मारुतो शिका। ये इस डॉक्टर का ओरिजिनल ट्रू नेम था, जिसकी वजह से चाइना में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्योंकि इस नाम के बंदे ने चाइना हिस्ट्री में चाइनीज लोगों पे बहुत ही अत्याचार किए थे, जिसकी वजह से ऑथर को बहुत सारी धमकियां भी दी गई थी। और इन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज करते हुए इस कैरेक्टर के नाम को चेंज किया था। और ऐसे कुछ चेंजेस और भी बहुत से कैरेक्टर्स में हुए, लाइक ओचाको ओरिजिनली माउंट लेडी होने वाले थे, जिसके पास जगेंटिफिकेशन कोरक होती, बट इस आइडिया को ऑथर ने सिर्फ इसलिए हटाया कि अगर ओचाको के पास ऐसी कोरक होगी तो वो इजुको एंड बाकुगो के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड हो जाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए ओचाको को एक डिफरेंट कोरक दी गई थी। और ये जो उसका ओरिजिनल डिजाइनर कोरक थी तो उस पे ही माउंट लेडी बेस्ड है। शुयू एंड हागाकुरे ओरिजिनली मेल कैरेक्टर्स होने वाले थे, पर जब ऑथर को लगा क्लास 1A में बहुत ही कम गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद ही इन्हें फीमेल्स बनाया गया था। इजुको का जो ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन था तो उसमें इसके हेयर ग्रीन के बजाय ब्लैक एंड आईज ग्रीन के बजाय रेड होने वाले थे, जिसके बाद ये दोनों ही अपीयरेंस तोकोयामी को दी गई है। माई हीरो एकेडेमिया की दुनिया में हीरो होना अपने आप में ही बहुत ही बड़ा काम है, बट प्रेजेंट माइक एक हीरो एंड टीचर होने के साथ साथ इसका अपना खुद का एक रेडियो शो भी है, जिसका नाम है पुट योर हेड्स अप रेडियो। और ये शो एवरी फ्राइडे नाइट को एयर होता है। एंड प्रेजेंट माइक का रियल नेम यामडा हिसाशी एक्चुअल में एक फेमस जापानीज रेडियो पर्सनालिटी यामडा हिसाशी पे बेस्ड है, जो कि टोक्यो FM के होस्ट है। ऐसे ही मिर्को का हीरो नाम एक्चुअल में एक रियल वर्ल्ड फाइटर मिर्को क्रोकोप से लिया गया है, जो कि मिक्स मार्शल आर्टिस्ट, किक बॉक्सर एंड बॉक्सर है। एंड मिर्को की जो हाई पावर्ड किक्स हैं तो ये भी इसी किक बॉक्सर पे ही बेस्ड है। लाइकवाइज टेन्ने का जो हीरो नेम है इंजीनियम, तो इसे इंजीनियम इंजन फैमिली से लिया गया है, जिन्हें कार्स में यूज किया जाता है, जैसे कि टेन्या के इंजन क्वर्क है। सिमिलरली मीना आशिरो ने अपने हीरो नाम पिंकी रखने से पहले रेडली हीरो एलियन क्वीन रखा हुआ था, जो कि एक क्लियर रेफरेंस है रेडली स्कॉट की फेमस एलियन मूवी को। और जैसे मीना अपने हाथों से कोरोसिव एसिड को निकालती है तो ये एबिलिटी डायरेक्टली इंस्पायर्ड है जेनोमॉर्फ क्रीचर से, जिनके अंदर एसिड ब्लड होता है। क्लास 1B की इबारा सियोजाकी एक चलती फिरती जायंट क्रिश्चियनिटी रेफरेंस है, जैसे कि इसके हेयर थॉर्न्स से कवर्ड है, जो कि एक क्राउन ऑफ थॉर्न्स जिन्हें जीसस क्राइस्ट के हेड पे लगाया गया था क्रूसिफिकेशन के टाइम। इसकी हीरो कॉस्ट्यूम एक प्लेन व्हाइट रोब है, जैसे कपड़े जीसस पहना करता था। इसका फॉर्मर हीरो नेम है मारिया, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है वर्जिन मैरी। इबारा का बर्थडे है 8 सितंबर को, जो कि वर्जिन मैरी का भी बर्थडे है। एंड इबारा के जो अल्टीमेट मूव्स हैं वाया डोलोरोसा, क्रूसिफिकेशन एंड फेथ शील्ड, तो इन सब के नाम बाइबल टर्म्स पे रखे हुए हैं। माई हीरो एकेडेमिया में बाकुगो वन ऑफ द मोस्ट अनफ्रेंडली कैरेक्टर है, बट ओरिजिनली बाकुगो की एक फ्रेंडली पर्सनैलिटी होने वाली थी, जो कि काइंड जेंटल हीरो था, जिसको चेंज करके बाद में होरिकोशी ने इसे एक बास्टर्ड लाइक पर्सनैलिटी दी थी, क्योंकि इन्हें बाकुगो फ्रेंडली वर्जन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एंड बाकुगो चाहे देखने में उतना मैच्योर ना हो, बट ये बंदा क्लास 1A में सबसे ओल्डेस्ट है, और इस क्लास में सबसे यंगेस्ट है सोची, और सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है मोमो। बबल गर्ल एंड सेंटीपीड दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको होरिकोशी ने खुद डिजाइन नहीं किया, बल्कि इनको दो डिफरेंट फैंस ने क्रिएट किया है एक कॉन्टेस्ट जीतने के बाद, जिनमें बबल गर्ल को डिजाइन किया है अबारा चीता ने एंड सेंटीपीड को ओहारा तेत्सुआ ने। तोमुरा शिगुराकी ओतरो होरिकोशी की फर्स्ट वन शॉट मांगा तैंको पे बेस्ड है। एंड शिगुराकी का ओरिजिनल नाम भी पहले तैंको ही था, जिसमें दोनों ही अपने हाथों से चीजों को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं एंड एक्सीडेंटली अपने लव्ड वंस को डिस्ट्रॉय करने के बाद विलेनस बन जाते हैं। हॉक की बैक स्टोरी एक्चुअल में लियोनेल मेसी पे बेस्ड है, जो कि माई हीरो एकेडेमिया मांगा एक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। तुम चाहे तो इसे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। माई हीरो एकेडेमिया एनिमे के अंदर मंडले एंड कोटा की रिलेशनशिप को चेंज किया गया है, क्योंकि ओरिजिनल मांगा में मंडले कोटा की आंटी है, बट एनिमे में इसे कोटा की फर्स्ट कजिन बताया गया है। और ये टोटली अनक्लियर है कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप चेंज एक एरर है या फिर इंटेंशनली किया गया है। जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी रिलीज हुई थी तो उस टाइम इसे जापान में प्रमोट करने के लिए मार्वल ने माई हीरो एकेडेमिया के साथ टीम अप किया था, जिसमें इन्फिनिटी वॉर स्टाइल में माई हीरो एकेडेमिया के पोस्टर क्रिएट किया गया था। माई हीरो एकेडेमिया मांगा चैप्टर 259 में हीरोज के बीच एक बहुत ही स्मॉल कैमियो हुआ है नन अदर देन चेंसा मैन का, जिसको एनिमे के सीन में दिखाया नहीं गया फॉर ऑब्वियस कॉपीराइट रीजंस। माई हीरो एकेडेमिया का जो मेन स्कूल है यूए हाई स्कूल, तो क्या तुम्हें पता है कि इसमें यूए का मीनिंग क्या है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैंस को लगता है कि यूए दो इंग्लिश वर्ड्स का एक्रोनिम है, बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है, क्योंकि इस यूए का इंग्लिश में कोई भी मीनिंग नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हीरो वर्ड को जापानीज में एयू कहा जाता है, जिसे इन्वर्ट करके इसे यूए बनाया गया है, जो कि बहुत ही क्लेवर वर्ड प्ले है। एंड यूए हाई स्कूल का जो मोटो है प्लस अल्ट्रा, तो लैटिन में इसका मीनिंग होता है फर्दर बियॉन्ड, जो कि स्पेन का नेशनल मोटो है। यूए हाई स्कूल जापान का नंबर 1 हीरो स्कूल है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम पास करना होता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बट मोमो एंड टोडोरो के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मिडिल स्कूल में इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी कि इनको रेकमेंड किया गया था यूए हाई के लिए, और उस रिकमेंडेशन के बेस पे इन दोनों को
बिना एग्जाम के इस स्कूल में एडमिशन दिया गया है। शोटो टोडोरोकी अपने आप में ही एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर है, बट इसके बावजूद भी बहुत से लोग इसे ज़ुको की कॉपी बताते हैं फ्रॉम अवतार द लास्ट एयरबेंडर, क्योंकि शोटो के बहुत से की एलिमेंट्स ज़ुको से कॉपी लगते हैं, जैसे पायरोकाइनेटिक पावर्स, एब्यूजिव फादर, एक बर्न स्कार, वो भी लेफ्ट आई पे, जिसकी वजह एक पेरेंट होता है। तो तुम्हारा इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे ऐसी और भी फैक्ट्स एंड डिटेल्स को जानने के लिए तुम मेरी इन वीडियोस को देख सकते हो।